Very good morning, class. Again, we'll start our class with this pledge. So let us take a pledge with me. I, Kulwinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, today we will start new chapter from civics part. So name of the chapter is Directive Principles of State Policy. Chapter 13, Directive Principles of State Policy. Let us begin. The framers of the Indian Constitution wanted India should be a welfare state, which would promote the economic and social well-being of citizens. तो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो फ्रेमर्स थे, वो क्या चाहते थे कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट बने. तो वेलफेयर स्टेट कौन सी होती है? वो जो प्रमोट करती है इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ द सिटीजन, जो सिटीजन की इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग को प्रमोट करती है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज अ वेलफेयर स्टेट. वेलफेयर स्टेट क्या होती है? अ कंट्री इज डिफाइंड एज अ वेलफेयर स्टेट व्हेन इट प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स. एक कंट्री अपनी स्टेट को वेलफेयर स्टेट कब डिफाइन करती है? जब वो क्या करे, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इक्वल शेयर ऑफ वेल्थ. जब वो अपने सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे, वर्क की इक्वल वेल्थ दे, देन तब हम उस स्टेट को वेलफेयर स्टेट बोलते हैं. फीचर्स ऑफ वेलफेयर स्टेट. एक वेलफेयर स्टेट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं? इट प्लान्स डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स. तो ये क्या करती है? ये प्लान करती है अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए. इट लुक्स आफ्टर द बेनिफिट्स ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड स्टेट. तो ये क्या करती है? बेनिफिट देखती है हर एक सिटीज़न के भी और पूरी स्टेट के भी. जो स्टेट अपने भी और अपने स्टेट के सिटीजन्स के भी बेनिफिट देखती है, दैट इज़ कॉल्ड वेलफेयर स्टेट. इट स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड basic amenities of life at a low cost of its citizens. It treats everyone equal and provides equal rights and social and economic justice. It ensures equal distribution of wealth among citizens. तो वेलफेयर स्टेट में क्या होता है कि बेसिक रहने के लिए जो बेसिक अमेनिटीज़ है, ज़रूरतें हैं हमारी, ठीक है, सिटीजन्स की, वो दे. सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करे, राइट्स इक्वल मिले, सोशली एंड इकोनॉमिकली जस्टिस एक जैसा मिले, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग सिटीजन्स में वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली हो. हाउएवर इंडिया was not a welfare state before independence. During the British rule, the colonial government neglected the welfare of the country and focused solely on wealth जनरेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ द ब्रिटिश. कहते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया था, इंडिया वो थी, वो एक वेलफेयर स्टेट नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का फोकस क्या था? हम लोगों को कॉलोनी बनाकर रखना और हमारा एक्सप्लॉयटेशन करना. व्हेन इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस, इट्स इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस वर मिजरेबल. जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारी जो इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी. पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ वर रैम्पेंट. तो पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ थी. Thus the makers of the Indian Constitution framed the directive principles of state policy to achieve the objectives of a welfare state. तो वेलफेयर स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम किए. तो व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? Directive principles of state policy are guidelines or directives for the government, central, state and
लोकल। तो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, डायरेक्शंस दिए गई हैं, गाइडलाइंस दी गई है गवर्नमेंट को। वो गवर्नमेंट सेंटर पर वर्क करती हो, स्टेट में वर्क करती हो, जहाँ विलेज लेवल पर काम करती हो, कि जब भी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनानी है अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, तो वो ये देखे कि उनके सिटीजन्स का कहीं लॉस तो नहीं हो रहा, कोई उनकी वेलफेयर पॉलिसी उसको हर्ट तो नहीं कर रही उसके सिटीजन्स को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड एंड द गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट पॉलिसी के, वो इंस्पायर हुए हमारे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से और गांधीयन प्रिंसिपल, जो गांधी जी ने प्रिंसिपल्स दिए थे, उन प्रिंसिपल्स से इंस्पायर्ड हुए हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट्स एज स्टैंडर्ड्स टू क्रिएट इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज टू एवरी इंडिविजुअल एंड फ्रेम द जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो गवर्नमेंट के लिए स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है कि कैसे उन्होंने इक्वल एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटी देनी है अपने सिटीजन्स को, और कैसे उन्होंने बेसिक नेसेसिटीज इंडिया के हर एक सिटीजन को प्रोवाइड करनी है, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज इक्वल कैसे प्रोवाइड करनी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फर्स्ट वन है प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, वो डायरेक्टिव्स जो हम प्रमोट करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को। सेकंड गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड थर्ड वन जनरल प्रिंसिपल्स। फर्स्ट वी हैव प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, वो वाले प्रिंसिपल्स जो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। दीज वर द सेफगार्ड द फंडामेंटल Indian society has many social and economic inequalities such as discrimination based on caste, class and religion, denial of the necessities due to poor economic conditions and unemployment. To overcome these inequality, the Constitution of India has laid down certain directive or principles to promote social and economic equality among its citizens. Indian society में बहुत सी social and economic inequalities थी, like discrimination पाया जाता था कास्ट, क्लास और रिलीजन के बेस के ऊपर, ठीक है। तो इन सारी सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एडप्ट किए गए हैं। फर्स्ट है सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड प्रिवेंट वायोलेशन ऑफ राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को सेव किया गया है सिटीजन्स को, और दूर की गई है राइट्स की वायोलेशन, राइट्स का पूरा हक दिया गया है सिटीजन्स को। इंश्योर अ फेयर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ ऑफ द कंट्री। तो कंट्री की वेल्थ और जो उसमें रिसोर्सेज हैं उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर की गई है इन प्रिंसिपल्स में। इंश्योर इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन, पे वर्कर्स a living wages so that they can buy basic provisions, equal pay for men and women, कि सेम काम के लिए जितनी पे मैन को मिलेगी उतनी ही वीमेन को मिलेगी। और पे वर्कर्स जो पे पर काम करते हैं उनको इतनी वेज दी जाए कि वो अपनी बेसिक प्रोविजंस को बाई कर सके। जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन एंड वीमेन टू प्रिवेंट अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रमोट की जाती हैं इस पर्पज़ के लिए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए कंट्री से। प्रोवाइड सपोर्ट टू सीनियर सिटीजन्स, पीपल विद स्पेशल नीड्स एंड द अनएम्प्लॉयड। तो सपोर्ट्स दी जाती है सीनियर सिटीजन्स को, ठीक है, तो पेंशन वगैरह दी जाती है। पीपल विद स्पेशल नीड्स, जिनकी स्पेशल नीड्स है उनको स्पेशल नीड प्रोवाइड की जाती है। एंड द अनएम्प्लॉयड, जिनके पास एम्प्लॉय नहीं है, रोजगार नहीं है, उसको भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज़ टू मेंटेन अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेजर्स, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू चिल्ड्रन एंड यंग अगेंस्ट यूथ अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। Next we have a Gandhian principles. Gandhi was neither a communist nor a socialist. However, he had envisioned a plan to promote social and economic equalities in India. His principles
aimed at the upliftment of the most deprived class of people। तो इनके प्रिंसिपल्स का मेन एम क्या था कि जो नीचे रह गए क्लास उसको कैसे उठाना है। गांधीयन प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर, गांधीयन प्रिंसिपल्स जो शामिल किए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वो कौन कौन से हैं। इम्पार्ट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल की एज वाले सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए। एस्टेब्लिश विलेज पंचायत सिस्टम इन रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज़ में एस्टेब्लिश किया जाए पंचायत सिस्टम को, ये गांधीयन प्रिंसिपल्स में दिया गया था। इनकरेज ऑल टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जो हमारी छोटी लेवल की इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री, उनको बढ़ावा दिया जाए। प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अंडर प्रिविलेज क्लासेज स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो शेड्यूल क्लासेस हैं और ट्राइब्स हैं उनको स्पेशल अधिकार दिए जाएँ। प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ लिक्वर एंड ड्रग्स, नशे और लिक्वर में मनाही। इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी फूड, अच्छा फूड देकर इम्प्रूव किया जाए न्यूट्रिशन एंड ओवरऑल हेल्थ लोगों की। इम्प्रूव एग्रीकल्चरल टेक्निक्स एंड प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री, तो एग्रीकल्चर टेक्निक्स में भी इम्प्रूवमेंट के प्रिंसिपल गांधी जी ने दिए हैं। नेक्स्ट ये है जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स कौन से हैं? प्रोटेस्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, सेफगार्ड डाइवर्सिटी ऑफ द फ्लोरा एंड फोना, प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना अपने एनवायरनमेंट को और फ्लोरा एंड फोना को, प्लांट्स को, ठीक है, और जो स्पाइसेस पाई जाती हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, उनको सेव करना। प्रोटेक्ट द मेंटेन नेशनल मोनूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस वाली जितनी भी मोनूमेंट्स हैं, स्कूल्स है, कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी का उसको प्रोटेक्ट करना है, मेंटेन रखना। मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग जो हमारी कंट्रीज़ है उसके साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाना। प्रमोट पीस एंड हारमोनी थ्रू फॉरेन पॉलिसीज़, फॉरेन के साथ अच्छी पॉलिसीज़ बना के उसके साथ पीस एंड हारमोनी, संतुलन बनाए रखना, प्यार बनाए रखना, शांति बनाए रखना। प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द नीडी, जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को फ्री लीगल प्रोवाइड करना कि वो लीगली हेल्प फ्री उन्हें मिल जाए। सो it's enough for 2 days, so we'll continue next content in the next online class. With this, goodbye, have a nice day.